कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तू ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब? मुझे क्यों पूछता है? तेरी बीवी से पूछ। ये मुझे जलाना चाहती। आज मैंने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए थे, तुझे अच्छे लगते इसके लिए। ये बात इसे मालूम थी, फिर भी जाके इसने दोबारा बनाए। ये चाहती थी कि मेरे साथ कुछ न कुछ बहाना निकाल के झगड़ा करना है। इसने दोबारा बनाए और जब मैं तुझे गुलाब जामुन देने के लिए आ रही थी तो ये कटोरी में डाल के तुझे देने आई। इसने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे धक्का मारा और मैं गैस पे चली। क्या बात कर रही है सविता? मैं अर्चना को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ सविता ताई, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमारी अर्चो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर आपको मैं झूठी लगती तो अपने बेटी से पूछिए ना, फिर समझेगा झूठ कौन सच कौन। अच्छा, अंदर क्या हुआ था? अर्चना, अंदर क्या हुआ था? आई आई सच कह रही। भगवान के लिए कुछ बोलो अर्चना। क्या क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी जिद, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज आई की जान जा सकती थी। क्या करना चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हो? अर्चना, मैं आज क्या इसलिए हूं क्योंकि मैं आई के साथ रहना चाहता हूं, उनकी खुशी बांटना चाहता हूं, उनका दुख का कारण नहीं बनना चाहता। क्यों किया ये? अरे क्यों किया ये सब? मानव, मानव ये जलती है मुझसे क्योंकि तू आज भी मुझे उतना ही प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। ये बात इसे खलती है और ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसे खेलती है। लेकिन तू देख, आइंदा उसने मुझे ऐसा किया तो मैं भी इसे जला लूंगी। आज इसने मुझे जला तो देखना, मैं उसे जला दूंगी। मानव, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। पानी देना था। मैं यही तो चाहती थी कि आप और मानव हमेशा के लिए खो जाए। कैसे हुआ ये सब? मुझे क्यों पूछता है? तेरी बीवी से पूछ। ये मुझे जलाना चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो आपसे बात छुपाई। अगर पहले ही आपको बता देती तो खैर, तब नहीं तो अब सही। मानव जी, अच्छा प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तुमने वो काम किया ना जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। मानव प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी गलती नहीं तो मैं जब सबके सामने पूछ रहा था तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तुम्हारी उस चुप्पी की वजह से ना सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सबके सामने गलत साबित हूं। मानव प्लीज अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वही समझने की कोशिश करो। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने ये काम किया? प्लीज, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। एक बार मन शांत हो जाए तो मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर छोड़ो मुझे।
अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, इतना कि शायद आप कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। सुलोचना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा अब हमें चलना चाहिए। आप चलिए, मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। ठीक है वर्षा, चलो हम निकलते हैं। बाबा, मैं सतीश के साथ जाऊंगी। बाबा, मैं भी वर्षोदय के साथ आ जाऊंगी। ठीक है विनोद, चलो हम दोनों निकलते हैं। रुक मानव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे मैं थोड़ी देर में तुझसे बात करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है सविता दी? क्यों कर रही है आप ये सब अपने साथ? आजकल आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आप कितनी बदल गई हैं। पता नहीं वो पहले वाली सविता दी कहाँ खो गई। मैं नहीं जानती कि आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो कर रही हैं ना वो सही नहीं है। शायद ये बात आप अभी महसूस नहीं करेंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जरूर महसूस करेंगी। डर सिर्फ इसी बात का है कि शायद कहीं देर ना हो जाए। सविता दी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और कितनी तकलीफ दोगे अपने आप को? समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनों ने ही परेशान करके रखा हुआ है यार। कोई और भी करता ना ये तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अर्चना बहुत हर्ट किया यार उसने मुझे। मानो तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी उदासी मैं समझ सकता हूं। नाराजगी भी जायज है, पर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपनी उदासी को, अपनी बेचैनी को थोड़ा सा कंट्रोल करो, काबू में करो। देखो अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अंदर ही अंदर घुट करके अपने आप को तकलीफ देते रहो, या फिर अर्चना के सामने बैठकर बात करो, जो भी मसला है उसका कोई हल निकालो। देखो क्या करना है ये तुम्हें तय करना है मानो, लेकिन एक बात मैं कहूंगा,
कि अर्चना जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देगी। ठीक है, जो दिख रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि अर्चना गलत है, पर हो सकता है कि उसके पीछे कोई अच्छी वजह रही हो। बात करो, समझो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो उसे माफ कर दो। ये बात मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं मानो। वर्षा की गलतियों के बाद जब मैंने उसे माफ किया, तब से लेकर के आज तक हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हुए, बहुत खुश हुए। मैं चाहता हूं कि तुम और अर्चना भी ऐसे ही खुश रहो। जाओ उससे बात करो। अर्चु, तूने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? तू किस इरादे से यहाँ आई थी और देख यहाँ सविता ताई की तबीयत और खराब होती जा रही है और तू है कि अर्चु, क्यों तू अपने लिए और सविता ताई के लिए मुश्किलें और बढ़ा रही है? सच कहूं, जब तेरे बाबा ने मुझे ये फैसला बता दिया था कि तू यहाँ आ रही है तो मुझे पल भर के लिए अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि तेरे यहाँ आने से यहाँ का माहौल और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तू और मानव अपनी दुनिया में खुश थे और यहाँ सविता तो अपनी दुनिया में खुश थी, तो फिर नहीं आई, कोई भी खुश नहीं था। ना मानव खुश थे ना आई खुश थी। आई, तुझे पता है, आई ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो ना रोती थी, ना बात करती थी, ना हंसती थी। तू जानती है ना उन्हें झगड़ना कितना अच्छा लगता है। वो हर किसी से झगड़ा करती, लेकिन उन्होंने झगड़ा करना तक छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पल पल मर रही है। इसलिए मैंने ये फैसला किया, मैं यहाँ कुछ बिगाड़ने नहीं आई, मैं यहाँ सब संभालने आई। मैं फिर से अपनी पुरानी वाली आई चाहती हूँ, जो हर किसी के साथ बात किया करती थी, हंसा करती थी, झगड़ती थी। इसीलिए तू यहाँ आई है, उन्हें और उकसाने के लिए? अर्चु, तू पागल हो गई है क्या? अरे सविता ताई तेरा जीना हराम कर देगी, तेरी मुश्किलें और बढ़ाएंगी, तेरी बेइज्जती करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं मानव को उनकी पुरानी आई लौटा दूं। आई जिस दिन सविताई ठीक हो जाएंगी ना, उस दिन मानव बहुत खुश होंगे। और मुझे पता है, मेरे लिए मानव की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अर्चु, और आज जो मानव तुझ पर नाराज हुआ उसका क्या? देख, तू सविता ताई को ठीक करना चाहती है, वो ठीक है, लेकिन उसका असर तुम्हारे और मानव के रिश्ते पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है ना, वो बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारा एक भी कदम गलत हुआ ना, तो उसका असर क्या होगा, उसकी झलक आज तुमने देखी है। इसीलिए आई, मैं जानती हूँ आज मुझसे गलती हुई है कि मैंने मानव को कुछ नहीं बताया। मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगी आई। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते पर फर्क पड़े। बड़ी मेहनतों से मैंने उन्हें पाया है और मैं किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी हालत में नहीं। जानती हूँ
आप मुझसे नाराज हैं। आपको जो मुझे सजा देनी थी दीजिए, लेकिन इस तरह नाराज मत रहिए मुझसे। आप जानते हैं ना कि आप इस तरह मुझसे नाराज रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैंने जानबूझकर आई को उकसाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे बुरा भला करे, मुझसे गंदे से बात करे, क्योंकि मुझे उसी में मेरा मकसद कामयाब होते दिख रहा था। मानव, आप जानते हैं, जब मैं इस घर में वापस आई थी ना, तो आई ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया था। तो तभी मैंने तय कर लिया था मैं वही करूंगी जो आई को बुरा लगेगा। जब आपने मुझे सचिन के बर्थडे पार्टी के बारे में कहा ना माना, तो मैंने न चाहकर भी आपसे ये कहा कि हम पार्टी नहीं मनाएंगे, क्योंकि तब मैंने आई को देखा था हमारी बातें सुनते हुए। हाँ मानव, मैं जानती हूँ, मैं सच्चू का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। मानव, हम पार्टी नहीं रख सकते। और मुझे पता था जैसा मैं बोलूंगी और वैसा ही आई उसका उल्टा करेंगी, और वही हुआ। मानव, मैं खुद चाहती थी कि आई सचिन की बर्थडे पार्टी मनाए, और वैसे ही सेम खाने में भी हुआ। मानव, मैंने आपको जानबूझ के कहा कि मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं आपसे ऐसा कहूंगी ना, तो आई आपके लिए वही चीज बनाएंगी, और ऐसा ही हुआ। मानव, मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए और आई ने भी वही किया। आई ने भी आपके लिए गुलाब जामुन बनाए। मैंने उन्हें उकसाया, लेकिन बस एक गलती हो गई कि उनकी साड़ी जल गई। मानव, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था मानव, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन अर्चना, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुमने अपनी आई को बिना पूछा मुझसे बुला लिया। नहीं मानव, मैंने अपनी आई को नहीं बुलाया। मानव, मेरी आई को आपकी आई ने बुलाया था। उन्होंने खुद उन्हें फोन किया था और बुलाया था। मानव, आपको पता है ना कि आई को भूलने की बीमारी है, और वो ये बात भूल गई। इसलिए अगर यही बात थी तो जब मैंने तुमसे सबके सामने पूछा तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं आई की खुशियां नहीं छीनना चाहती थी। मानव, वो कितनी खुश थी। अगर मैं उन्हें ये बताती कि उन्होंने खुद इनविटेशन दिया है तो उन पर क्या बीतती। मानव, वो अपने आप पर चिड़चिड़ करती, वो अपने आप को कोसती, और इसलिए सारा इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया। मुझे माफ कर दो अर्चना। तुम अब तक मेरे बारे में इतना सोचती रही, मेरी आई के बारे में इतना सोचती रही, और मैं मुझे माफ कर दो। मानव, प्लीज, अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। आपने जो भी किया ना मानव, वो एक बेटे का फर्ज था, और गलती मुझसे हुई मानव कि मैंने आपसे इतनी बातें छुपाई। मानव, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो मैं कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। कौन सी कामयाबी? मानव, आपने आई को देखा? वो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी, मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी, और कितने हक से आपको कह रही थी कि अर्चना ऐसी है, अर्चना वैसी है। मानव, जब से आप वापस आए ना, वो फिर से पुरानी आई बन चुकी, और यही हम चाहते थे ना मानव। मुझे माफ कर दो अर्चना, इससे गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मानव, तुमसे बहुत प्यार करता, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूं, कभी शक नहीं करूं। मानव, आपको पता,
आपके गुस्से में भी प्यार नजर आता, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।